जब तशरीफ लगी फटने तो पकौड़े लगे बटने। असी तो फुद्दू बैठे हैं थे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम। राम राम जी। अभी वेस्ट बंगाल में जो गैर मुसलमानों को मुसलमानों द्वारा रगड़ा जा रहा है, इसके लिए मुझे जो बंगाल से ही हैं और घटनास्थल पर उपस्थित थे, उनमें से कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊं और जितने भी यूट्यूबर हैं जो मेरे संपर्क में हैं उनसे भी निवेदन करूं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूं जो आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपको अपने बारे में सब कुछ अच्छा सुनने की आदत जो पड़ गई है। मैं आपको कोई भी दंगों की क्लिप्स नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कई बार YouTube पूरी वीडियो ही उसकी वजह से हटा देता है। आप ट्विटर पर जाकर सर्च कर सकते हैं वेस्ट बंगाल हुगली में जो दंगे मुसलमान कर रहे हैं उसकी क्लिप्स। सबसे पहले तो थोड़ी सी बात बंगालियों की ही करते हैं, क्योंकि इस समय विपदा उन्हीं पर है। बंगाली सीखते समय लगभग 50-60 फिल्में मैंने देखी हैं बांग्ला में, और आप सोच नहीं सकते किस हद तक गैर मुसलमानों को बुरा इंसान और मुसलमानों को सच्चा अच्छा दीन धर्म वाला इंसान दिखाया जाता है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो बॉलीवुड भी करता ही है। हाँ, करता ज़रूर है और बहुत बुरे तरीके से करता है, पर वेस्ट बंगाल के बंगालियों ने बंगाली हिंदुओं का दर्द देखा है, उनको महसूस किया है। क्योंकि बांग्लादेश से सताए गए हिंदू भागकर कहीं आए तो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ही आए थे, और वो केवल एक ही वजह से वहाँ से भागने पर मजबूर हुए, वो थी कि वो गैर मुसलमान थे। और फिर जब भी आप किसी पढ़े लिखे बंगाली से बात करेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लायक ही हैं मारे जाने के, क्योंकि बहुत से बंगाली गाय खाने का समर्थन भी करते हैं, और फिर प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म के नाम पे इन्होंने जो गंद मचाई है वो भी आप सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बंगालियों के सुर जो हैं वो बदल गए हैं। हमें मुसलमान मार रहे हैं, बचाओ, हमारी आवाज़ उठाओ, हम क्या करें, कैसे करें। जब तशरीफ़ लगी फटने तो पकौड़े लगे बटने। असी तो फुद्दू बैठे हैं थे। ना हमको लिबरलिज्म आता है, ना हमको प्रोग्रेसिव बनना आता है, और कूल बनने का ठेका भी तो तुमने ले रखा है। ब्रो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ब्रो ग्रो अप ब्रो, गेट अ लाइफ ब्रो। ये सब चूरन फैलाने का ठेका भी तुम ही लोगे। फिर जब पीट दिए जाओगे मजहब के नाम पे तो फिर हम याद आते हैं। तुम काहे को उछलते हो रॉयल बंगाल टाइगर। अब एक बात समझो, भारत के किसी भी कोने में अगर तुम पिट रहे हो तो सबसे पहली तुम्हारी ड्यूटी है अपनी आत्मरक्षा में हथियार उठाने की, ना कि मोबाइल उठा के चिल्लाना, देखो देखो हमें मुसलमान मार रहे हैं, क्या होगा, उससे क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं देश के अन्य गैर मुसलमानों की जो खुद को सुरक्षित समझ रहे हैं, चाहे वो सिख, बौद्ध, जैन कोई भी हो। भाई देखो, सच ये है कि आप भी रेल बना दिए जाओगे अगर नहीं समझ आई बात तो। अगर लग रहा है कि बीजेपी बचाएगी तो अभी रोहित जायसवाल को काटा गया था गोपालगंज बिहार में। हम लोगों की जितनी ताकत थी उतनी लगाई बात बड़े बड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं ने चूं तक नहीं की। उनका एक ट्वीट करना इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया में ला सकता था, पर क्या हुआ, सरकार तो इनको वेस्ट बंगाल में बनानी है। जैसे मायावती है वैसे ही बीजेपी है। अगर दलित मरा और वो आरएसएस या बीजेपी का मेंबर है तो चुप, और अगर नहीं तो छाती पीटो। उसी तरह की हरकतें अब बीजेपी कर रही है। सबसे ज़्यादा चुल तब होती है जब आप बीजेपी को कुछ बोलोगे तो गुदाद्वार से सोचने वालों को लगता है कि बस मोदी, योगी और अमित शाह जी की बात हो रही है। पर एक बार विवेक का प्रयोग तो करो। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये 3 लोग बस 3 हैं, उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ है। उसकी पूरी की पूरी आईटी सेल क्या करती है, जब आप लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम भी बीजेपी को डिफेंड करें। बस सैलरी लेगी आईटी सेल। वेस्ट बंगाल में अगर योगी होता तो सेफ होते। अब अकल के अंधों राजनीति करना छोड़ दो। योगी जी जन्मों जन्मों तक नहीं बचाने वाले। योगी जी जब तक हैं तब तक तुम सुरक्षित हो, पर योगी जी के बाद का क्या, जब आपके बच्चे इस मुसीबत से गुजरेंगे उस समय का क्या। आत्मरक्षा के नाम पे क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक सा लठ खरीद लिया होगा। उनके पास कितने अवैध पिस्तल, असले, बारूद बरामद होते हैं। तुम किस भूल में बैठे हो।
तब छाती पीटने लगोगे जब जिहाद छाती पे चढ़ आएगा। तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलता, जैसे उनके पास तो सभी जो गैर बरामद होती हैं अवैध, वो सब लाइसेंस ही होती हैं। राजनीति ना बचा पाई है ना बचा पाएगी। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। राजनीतिक पार्टियां तो यही चाहती हैं कि उनके वोटर्स उनके रोबोट बन के रहें। संवैधानिक रूप से बस मुसलमान ही हलाल सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों को वैलिड करना जानते हैं क्या? अरे वो सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हजारों, और सारी की सारी सफल होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका एजेंडा वो छुपा कर काम करते हैं, ऊपर अमन चैन शांति की परत चढ़ा कर रखते हैं। लेकिन गैर मुसलमानों को तो अपना एजेंडा पहले बैनर पे छपवा देना होता है। अरे थोड़े ही टाइम में आपकी संस्थाएं रद्दी हो जाती हैं। कभी सोचा है क्यों? अब मान लो या तब मानोगे जब आप भी रेले जाओगे। आज हुगली के लोगों का लिबरलिज्म बाहर आ रहा है, एक दिन आपका भी छटपटा कर निकलेगा। अपनी आत्मरक्षा के इंतजाम करो, आर्थिक बहिष्कार करो और लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिव के शुगर कोट से निकलकर असली तथ्यों को एक बार एनालाइज करो और उन जगहों को जहां मुसलमान बढ़ गए वहां क्या हालत हुई और क्या किया गया गैर मुसलमानों के साथ, वो एक बार देखो। अफगानिस्तान में सिखों को देखो, पाकिस्तान में तो सभी पे ले गए, सिख, दलित, हिंदू, गैर मुसलमान जो भी थे। बांग्लादेश की तो दर्द भरी कहानियां तस्लीमा नसरीन ने बता रखी हैं। एक बार पर्सपेक्टिव बदल कर देखने की कोशिश तो करो, तब रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जब वैसी हालत हो जाएगी जो आज बंगालियों की हुगली में हो रही है। आशा करता हूँ आप उस थोथे आधे अंग्रेजी और आधे हिंदी के कल्चर से बाहर आओगे। ब्रो, बी डिसेंट ब्रो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ब्रो, ये साली बकचोदी छोड़ दो। कुछ नहीं होता। जब तशरीफ फटने लगेगी ये अंग्रेजी आधी हिंदी, ये कूल प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म कुछ काम नहीं आएगा। थोड़ा सा पढ़े लिखे हो, उसका यूज़ करो, बुक्स को पढ़ो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, समझने का प्रयास करो। वरना उल्टा घुसेड़ देंगे ये आपके लिबरलिज्म प्रोग्रेसिव को। जो ब्रो डोंट स्प्रेड हेट्रेड ब्रो, चीप पब्लिसिटी, कुछ नहीं होगा भाई। बात मान लो, खुद से समझने का प्रयास करो। और बाकी का तो यार मैं जानता हूँ, जिनको समझ में नहीं आती वो फिर यहाँ पे डिसलाइक करने ही आते हैं। और मैं चाहता हूँ आप उन लोगों को शेयर करें जिनको ये वाली आदत है, ब्रो डोंट स्प्रेड हेट्रेड ब्रो फॉर प्रॉफिट ब्रो। उनको ये भेजना वीडियो, ताकि डिसलाइक कर देखूँ तो पता चले कि हाँ सही जगह डंडा पड़ा है। जय सिया राम।